नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक में स्टार रेसलर बजरंग पूनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पूनिया ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को शिकस्त दी। ओलंपिक में महिला हॉकी ने कांस्य से चूक की है। ब्रिटेन की महिला हॉकी टीम ने भारत की महिला हॉकी टीम को 4-3 से हराया। पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम के परफॉर्मेंस को लेकर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में रूस के पहलवान जावोर यूवोगेव को मात दी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर एक सैंड आर्टिस्ट सोबोल मोहराना ने सुंदर चित्रकारी कर हॉकी टीम को बधाई दी। भारतीय मिशनों के प्रमुखों और ट्रेड कॉमर्स के दिग्गजों से पीएम मोदी बात करेंगे। भारत के व्यापार के निर्यात को बढ़ावा देना मकसद। संसद की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन रही है। आज दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी सांसदों के कामकाज का फीडबैक लिया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर पर बयान को खारिज कर दिया है और उसे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से परहेज करने के लिए कहा। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से आज सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ पूनावाला मिलेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा की संभावना। पश्चिम बंगाल की वैक्सीन की भारी किल्लत है। आज कोलकाता के सारे टीकाकरण केंद्रों पर ताला लगा है और लोग निराश हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने गैर बीजेपी वाले राज्यों में भेदभाव के आरोप लगाए। केरल में कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 117 मरीजों की मौत हुई। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुद्रा, लगातार चौथे दिन नहीं हुई किसी की मौत। 24 घंटे में महज 40 नए मामले, एक्टिव केस करीब 200 के पास। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जहां सीएम अशोक गहलोत ने दोनों सीटों के लिए रणनीति बनाई और चर्चा की। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर 2 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं। बीकानेर पहुंचे लाठर का बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचने पर स्वागत किया गया। सीकर में पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रखने के लिए सीकर के एसपी ने नई पहल की है। सीकर एसपी ने आदेश जारी किए हैं कि पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन पर 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। जयपुर में वैज्ञानिकों ने देश का पहला ऐसा रोबोट बनाया है जो दुनिया का पहला सोलर सिस्टम से ऑपरेट होने वाला रोबोट है और ये ड्रेनेज सिस्टम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को अभिनेता आमिर खान और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी की मौजूदगी में एक समारोह में फिल्म नीति की शुरुआत की। लॉन्च इवेंट शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रसिद्ध डल झील के दृश्य के साथ आयोजित किया गया। तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू ने गुरुवार को राज्य के 47 प्रमुख मंदिरों में नई थीमिजिल अर्चना योजना का उद्घाटन किया। एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और घृणा अपराधों और आव्रजन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। गुजरात के राजकोट में एक कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया, वहीं कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राजसमंद की आमेट पुलिस ने गैंगरेप के मामले में 4 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी की तलाश जारी है। कोटा में तेज रफ्तार मोटाडोर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतकों के शव को एमबीएस अस्पताल में रखवाया गया। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव पसोपा में कनकाचल और आदि बद्री पर्वती को बचाने के लिए साधु संतों और ग्रामीणों का धरना 202 दिनों से लगातार जारी है। आंदोलन को उग्र करते हुए आज से 11 साधुओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की अपील पर गुरुवार को अलीगढ़ जनपद के शहर और देहात क्षेत्रों में सपा नेताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। साथ ही बीजेपी की नेताओं की खूब आलोचना की गई।
भरतपुर के जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई। पानी के लिए परेशान महिलाओं ने अलवर कलेक्टर के आवास का घेराव किया। बाद में प्रदर्शनकारी महिलाएं पार्षद अजय पूनिया के नेतृत्व में धरने पर बैठ गई। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में विधायक राजकुमार गौड़ ने अत्याधुनिक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। 20 लाख रुपए की लागत से आधुनिक BLS एम्बुलेंस से श्रीगंगानगर वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोटपुतली के सरोन थाना इलाके में स्कूल से निकाले गए छात्रों ने शिक्षक पर फायरिंग कर दी। इस मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 नाबालिग छात्रों को दस्तयाब किया। राजसमंद जिले की केलवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी रिसोर्ट से 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 34 लाख के टोकन और 80,000 नकदी भी बरामद किए। बूढ़ा गौड़जी के पोषणा के टोल बूथ पर टोल नहीं देने के बाद को लेकर झगड़ा हो गया। कार में सवार युवकों ने टोल बूथ पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ कर डाली। इस संबंध में गुढ़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। चूरू के सलासर थाना पुलिस ने NH 58 पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक टैंकर सहित करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में अपराधियों की धरपकड़ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। भरतपुर पुलिस ने अभियान के तहत अभी तक 408 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। कोटा में सीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी जिले के नैनवा नगर पालिका इलाके में भूमि जमीन संबंधी बहुचर्चित भ्रष्टाचार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 2 बार फायरिंग की घटना हुई। जानकारी के अनुसार बीती रात पुतली पावर हाउस के सामने शर्मा भोजनालय पर कुछ बदमाश आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दौसा जिले के कालोता गांव में बीती रात हुई फायरिंग में रमेश नामक व्यक्ति के पेट में गोली लग गई। घायल रमेश को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। अजमेर के मजीठिया गांव में बारिश के कारण टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीण इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना हो रहा है। ये परेशानी कितनी बड़ी है, उसकी गवाही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दे रहा है। करौली में सुरोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदासी का बाग में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। करीब 15 लोग घायल हैं। कोटपुतली के सरून थाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई। घटना में एक शख्स के पैर में गोली लग गई, जिसका उपचार जारी है। झालावाड़ जिले में पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर मध्य प्रदेश के इंदौर लाई जा रही अवैध शराब पर कार्रवाई की। पुलिस ने शराब से भरा 2 ट्रक पकड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के भिवाड़ी थाना पुलिस ने बंधक बनाकर मारपीट कर वीडियो वायरल करने के आरोप में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक महिला सहित अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी के पीस नहर में 2 युवकों के तैरते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बाड़मेर में एक विवाहिता ने अपने घर में बने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी। चूरू में 16 साल की नाबालिग लड़की को उसी के चाचा ने किडनैप कर 5 लाख में सौदा किया और फिर 3 लोगों के साथ मिलकर नाबालिग से गैंगरेप भी किया। कोटा में चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोला और मकान का ताला तोड़कर घर में रखे 20,000 के कैश और करीब 70,000 से ज्यादा के जेवर लेकर फरार हो गए। जोधपुर में सीबी ने एक महिला पटवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। माइनिंग में नाम बदलने के एवज में पटवारी ने 2 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई की। सीकर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक साथ 3 लोगों को घूस लेते गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस ने तेल टैंकरों के लूट गिरोह का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कि किसी संगीन वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। पोकरण के दुधिया गांव में एक खेत में पानी के टांके में कूदकर एक युवक और नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बूंदी जिले में पुलिस ने एक युवक पर फायरिंग कर घायल करने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के खिलाफ जोधपुर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 48 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया और पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के रामजी का गोल में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मेडिकल और हॉस्पिटल में पेट्रोल से आग लगाकर जमकर तोड़फोड़ की। हमले में 2 युवकों को चोट आई।
चूरू में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाईवे से 844 कार्टन अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के बडिया गांव में एक युवक ने पारिवारिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बारां जिले के गांव करवरी खुर्द में हथियादह बांध से आए पानी के कारण पुलिया पूरी तरह से बह गई। ऐसे में हजारों लोगों के खाने पीने के भी लाले पड़ गए। सवाईमाधोपुर जिले में लगातार मूसलाधार भारी बारिश आफत बनी हुई है। जिले में 1 दर्जन से अधिक बांधों का पानी में कई गांव में फैल चुका है। यहां तक कि लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी पानी डूबा नजर आया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक गांव में बाढ़ में गर्भवती महिला फंस गई। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लगातार बारिश से सवाईमाधोपुर में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों का मुख्य इलाकों से संपर्क कट गया। सवाईमाधोपुर जिले में लगातार मूसलाधार भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में 1 दर्जन से अधिक बांधों का पानी में कई गांवों में फैल चुका है। बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र के लोगों का एक सपना साकार हो गया। दरअसल बामन गांव क्षेत्र के 13 गांवों के लोगों ने जन सहयोग से 45 लाख की राशि जमा की थी और उससे एक लंबा चौड़ा बांध बनाया, जिसके बाद अब मानसून के मौसम में बांध लबालब भर गया है। टोंक में मूसलाधार बारिश से सभी तालाब और बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। जिले की बनेठा उप तहसील के पास बनास नदी में निर्माणाधीन इसरदा डैम लबालब भरकर ओवरफ्लो हो रहा है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर इंद्रदेव मेहरबान हुए। जिला मुख्यालय पर सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बाड़मेर में किसानों को मानसून की बारिश का इंतजार है। दूषित पानी लूनी नदी से बाड़मेर पहुंचने पर किसान चिंतित है। किसानों की मांग है कि सरकार रासायनिक पानी को बंद करे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के चंबल बाढ़ प्रभावित गांव हित सिंहपुरा का एक युवक बारिश के कारण लापता हो गया। झालावाड़ जिले के तारा क्षेत्र में परवन और छापी नदी में बारिश के चलते आए उफान से कई गांव जलमग्न हो गए। धौलपुर में चंबल नदी में आए पानी से मुक्तिधाम और निर्माणाधीन पिंडदान भवन क्षतिग्रस्त हो गया। जायजा लेने पहुंचे नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारी। कोटा शहर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। हाल स्टेशन इलाके में समेत कई कॉलोनियों में जल भराव। धौलपुर के सैपों में पार्वती नदी पर बनी टूटी पुलिया से आवाजाही में परेशानी। अब 3 दिन बाद जल स्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। सवाईमाधोपुर की बनास नदी में बनी रपट पर नहाते समय एक व्यक्ति पानी की तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के चाचाखेड़ी गांव में बड़ा हादसा टल गया। यहां पर बरसात के चलते एक मकान की दीवार गिर गई। सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश के चलते जिले के 18 बांधों में से 9 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में चंबल और बनास नदी किनारे बसे दर्जनों गांवों में पानी घुस चुका है। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद के आयुक्त सुमन लाल ने सीवरेज योजना के एक्सीएन अशोक कुमार जांगीड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पूर्व मंत्री व सपोटरा विधायक रमेश मीणा गुरुवार को करौली के सपोटरा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बारिश के कारण जलभराव एवं आपदा प्रबंधन कार्यों का जायजा लिया। चूरू में राज्य सरकार के निर्देश पर बाल अधिकारी विभाग के उपनिदेशक ने टीम सहित बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण किया। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल सर्किट हाउस गुरुवार को धौलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कोटा में टीम जीवनदाता के भुवनेश गुप्ता ने एसडीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम और हॉकी राजस्थान के प्रेसिडेंट अरुण कुमार सारस्वत उदयपुर दौरे के बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे। निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमों की घोषणा कर दी, जिसके तहत मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। कोटा बैराज की समानांतर पुलिया से कुंजित छात्र के कूदने की सूचना पर पुलिस और नगर निगम का टीम मौके पर पहुंचा और छात्र की तलाश शुरू कर दी।
बारह दौरे पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, पीड़ित लोगों से भी की मुलाकात। अलवर में बीजेपी जिला ओबीसी प्रकोष्ठ ने किया पौधारोपण, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। वैभव गहलोत ने इस दौरान ओंकाराम कछवा के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आगाज हुआ, जिसके बाद एक बार फिर कॉलेज में रौनक दिखाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार राजसमंद जिले में भी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या और तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज ने जमीन का मुआयना किया। चौमू में नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोकार्पण पट्टिका को हटाने को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी पार्षद और श्री श्याम नगर विकास समिति के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके कार्यालय पर मुलाकात की। जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बारिश से प्रभावित गांवों और ओवरफ्लो बांधों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बसेड़ी में स्थित कार्यालय पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कोटा के खेड़ा रसूलपुर में चंद्रोली नदी के तट पर 6 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर उसे काबू में किया। बूंदी जिले में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत होने से पीड़ित परिवार को सांत्वना देने प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने मृतक आश्रितों को आश्वासन दिया। कोटा में रेल मंडल के एक रेल कर्मचारी राहुल ने अंधेरी रात और भरी बरसात में 7 किलोमीटर पैदल चलकर रेल संचालन को शुरू करने में योगदान दिया, उसकी सब सराहना कर रहे हैं। 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जैसलमेर में एबीवीपी द्वारा एक कार्यकर्ता एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया जाएगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक